हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चालकता, विशेष चालकता तथा मोलर चालकता आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो है चालकता, जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो किसी विद्युत अपघट्य की चालकता C प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपके पास जो सूत्र बनता है वो बनता है C बराबर 1/R, जहाँ C चालकता होगी और R आपका प्रतिरोध हो गया। अब इसका जब हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक जो होता है, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ओम इनवर्स लिख देंगे हम, या इंग्लिश में लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसका प्रतीक बना के ओम इनवर्स, या ऑब्लिक इसका महो भी कहते हैं इसको, और इसका सीमेंस भी होता है इसका मात्रक। तो ये इसके मात्रक होते हैं चालकता के। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विशिष्ट चालकता, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है, जिसे प्रतीक के जो ग्रीक शब्द कापा से प्रदर्शित किया करते हैं। तो इसका जो करते हैं तो हमारे पास जो सूत्र आता है विशिष्ट चालकता के, कापा बराबर हो जाएगा 1/रो। अब आपको पता है कि रो बराबर, अभी आपने विशिष्ट प्रतिरोध जो आपने निकाला था, रो बराबर होता है RA/L। तो इसकी जगह अगर हम रखेंगे तो K बराबर हो जाएगा 1/RA/L। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाएगा K बराबर L/RA। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R.L/A। अब आपको पता है 1/R क्या होता है, C होता है, अभी आपने सिद्ध किया था। तो C इंटू L/A, ये आपके पास सूत्र आ गया। यहाँ से आपके पास विशिष्ट चालकता K बराबर आ गया C इंटू L/A, क्योंकि आप यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि आपका C बराबर क्या होता है 1/R होता है। तो इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यदि अब यहाँ से हमने K की परिभाषा निकालनी है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा, K बराबर C। क्या बन जाएगा, K बराबर C आ जाएगा। ये दोनों एक एक हो गए, तो K बराबर C आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो परिभाषा बनी, वो परिभाषा क्या बनी, वो परिभाषा बनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, क्योंकि हमने L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो K बराबर C हमने रख दिया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसका विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या हम इसको ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसके ये मात्रक होते हैं। तो चालकता और विशिष्ट चालकता का आपने अध्ययन किया। इसके बाद आता है आपका सेल स्थिरांक, जिसको आप जिससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक G कहलाता है। तो G बराबर हमारे पास सूत्र आ जाएगा, G बराबर सूत्र आ जाएगा L/A। अब यहाँ से जो है और सूत्रों को भी हम चेंज करें, जैसे हमने रो बराबर लिखा था, K बराबर हमने लिखा था, विशिष्ट चालकता K बराबर हमने लिखा था 1/रो। क्या लिखा था, 1/रो। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम चेंज करें, रो बराबर होता है RA/L, तो हम इसको लिख देंगे 1/RA/L। तो इसको और चेंज करेंगे तो K बराबर आ जाएगा L/RA। अब इसको अगर हम और लिखें तो 1/R.L/A। अब L/A की जगह हमारे पास अभी सूत्र आया G, तो 1/R बराबर हो जाए इंटू हो जाएगा G। तो एक सूत्र तो ये बन गया। इसको अगर चेंज कर लें तो K बराबर और एक और सूत्र बन जाएगा 1/RC होता है, तो C इंटू G। तो एक सूत्र ये भी बन गया। तो इस तरीके से हमने ये संबंध स्थापित कर दिया कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो चालकता और गुणा सेल स्थिरांक के बराबर होती है। यह विशिष्ट चालकता बराबर होता है एक, क्या कहते हैं, 1/R प्रतिरोध गुणा G के, या G/R भी हो सकता है। इसको ये भी कर सकते हैं कि K बराबर G/R, एक संबंध ये भी हो जाए। तो इस तरीके से हमें ये सेल स्थिरांक का हम संबंध निकालते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है मोलर चालकता, जिसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो किसी विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता K तथा आयतन V का गुणनफल होती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं।
तो लैम्डा m बराबर k इंटू वी हो गया। किसी विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता k तथा आयतन v का गुणनफल होती है। तो इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m बराबर k इंटू वी, ये समीकरण 1 हो जाएगी। जहाँ v ml में वह आयतन है जिसमें 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। यदि विलयन की मोलरता m मोल प्रति लीटर हो तो v बराबर हो जाएगा 1000/m। तो इसका मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/m और इसका मात्रा हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर चालकता का सूत्र हो जाएगा। अब इससे संबंधित जो सवाल हैं आप उनको हल करेंगे, एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं। तो ये हमने आज चालकता, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक और मोलर चालकता का अध्ययन किया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके जो सूत्र हैं इनको आप याद करेंगे और इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं, आगे प्रश्न हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में और बोर्ड परीक्षा में भी, इंटर की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको बनाने का, उनको हम आगे के वीडियो में आपके लिए लाएंगे और उनको बना का आपको प्रयास कराएंगे। थैंक यू।